एक ऐसा ऐतिहासिक जगह जिस मंदिर को हम दिखाने जा रहे हैं, जहां की शिवलिंग शिव भगवान जमीन के नीचे से निकले थे और उसके बाद लगातार शिवलिंग की जो प्रतिमा है वो लगातार बड़ी होती जा रही है। तो जो लोग मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ हाँ, कई लोग हैं जो मन्नत मांगे हैं यहाँ से और मन्नत भी पूरा किए हैं भोलेनाथ। अंतराल में उसको खुशखबरी मिल गई, 1 वर्ष के बाद लगभग जुड़वा बच्चे हुआ उसको। अरे वाह, अद्भुत कहानी। हाँ, 1000 व्यक्ति आएंगे तो 1000 व्यक्ति में लगभग ना सभी की मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकता। किसी की सुनता है भोलेनाथ, हर व्यक्ति का कहाँ सुनेगा। पूरे साल भर में कौन कौन से त्योहारों में मेला लगता है? एक तो महाशिवरात्रि में। महाशिवरात्रि ठीक है, और भव्य होता है, भव्य मेला, हाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, वो लगभग 3 दिवसीय मेला रहता है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपको सीजी भास्कर के चैनल में अलग अलग प्रकार के वीडियो, चाहे वो एक्सप्लोर करने की चीज़ें हो, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, चाहे वो हेडलाइन वाली मामले हो, हर कुछ आपको लगातार देखने को मिलता है। लेकिन आज जो आपको इस खबर में खास देखने को मिलेगा वो है दुर्ग जिले का एक ऐसा ऐतिहासिक जगह जिस मंदिर को हम दिखाने जा रहे हैं, जहाँ की शिवलिंग शिव भगवान जमीन के नीचे से निकले थे और उसके बाद लगातार शिवलिंग की जो प्रतिमा है वो लगातार बड़ी होती जा रही है। और यही मान्यता को लेते हुए देश भर के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर आते हैं दुर्ग जिला के शिव कोकड़ी मंदिर में। आप तस्वीर में देखिएगा, अंदर जो शिव भगवान आपको नजर आएंगे, ये 300 साल से भी पुराना वक्त गुजर चुका है जब से शिव भगवान शिवलिंग नीचे से ऊपर आए थे धरती से निकलकर। अंदर महाराज जी भी हैं, उनसे भी बात करके आपको डिटेल जानकारी बताएंगे मंदिर के बारे में, मंदिर के इतिहास के बारे में, जो हर किसी को जानना चाहिए। मंदिर का इतिहास क्या इतना सुंदर होता है जिसकी भक्ति करने के लिए लोग इतने दूर दूर से मंदिर में आते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी पता होना उतना ही ज़रूरी होता है। ये वही शिवलिंग है जिसकी बात मैं अभी आपसे कर रहा था। इसके साथ ही महाराज जी हैं जो लगातार यहाँ रहते हैं शिवलिंग के साथ में और पूजा अर्चना लगातार करते रहते हैं। महाराज जी प्रणाम। सुखी बहुत मान्यता है। हाँ, बहुत मान्यता है। ये लगभग ना 300 वर्ष हो गया है शिवलिंग को, और बहुत पुराना शिवलिंग है और मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ सभी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये पहले छोटा था, धीरे धीरे बढ़ता। इसका इतिहास क्या है? ये जमीन से निकला है बोलते स्वयंभू हैं। है, स्वयंभू भोलेनाथ है। इसमें ऊंचे स्थान था पुराने समय में, उसी स्थान से निकला हुआ है स्वयंभू जमीन से। और इसकी महाशिवरात्रि पर्व भी पड़ता है, मेला। महाशिवरात्रि, हाँ, महाशिवरात्रि के वक्त मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है 3 दिवस के लिए। और बहुत से दूर दूर से भी आदमी आते हैं दर्शन करने के लिए, देश भर से लोग आते हैं। हाँ आते हैं। बिल्कुल। इतिहास की बात करें तो ये शिवलिंग का इतिहास क्या है? लोग जानना चाहेंगे कि इतने प्राचीन जो मंदिर तैयार है 300 साल पुराना, उसके इतिहास के बारे में। मैंने बताया ना, स्वयंभू भोले, हाँ, या लगभग ये 300 वर्ष हो गया है इसको। यहाँ और पे अभी भी ये प्रतिमा बड़ी होती जा रही है। सांप के बिल के आकार का था यहाँ पे, हाँ। ये जगह पर वहीं से निकले हैं स्वयंभू। अच्छा, सांप के बिल जैसा था, इसके अंदर से निकले हैं। हाँ, वहीं से निकले। फिर उसके बाद धीरे धीरे मंदिर बनाया धीरे गया। धीरे छोटे से मंदिर था, पुराना मंदिर लगभग ना यही छोटे से, उसको अभी तोड़े। लगभग 2012 में नव निर्माण हुआ इस मंदिर का। 2012 हाँ, 2012 भव्य मंदिर दिख रहा है। 2012 में निर्माण हुआ है। और थोड़ा थोड़ा काम अभी सभी चलता है, सभी दान वान देते हैं, उसी के हिसाब से जो भी काम है धर्मशाला वरमशाला बनता जा रहा है। इसके अलावा जो भक्तजन आते होंगे आपसे बहुत सारी जानकारी भी लेते होंगे, महाराज जी ऐसा है करके, तो जो लोग मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ हाँ, मन्नत मांग, कई लोग हैं जो मन्नत मांगे हैं यहाँ से और मन्नत भी पूरा किए हैं भोलेनाथ। कुछ ऐसा विशेष आपके पास कुछ कहानियाँ होगा जिनके घर परिवार में बहुत तकलीफ थी पहले और यहाँ मन्नत मांगने बाद पूरी हो गई? कुछ किस्सा कहानी आपको ऐसा पता चल रहा है? अब यहाँ से लगभग ना धमधा से एक व्यक्ति हैं धमधा के, जिसके ना संतान प्राप्ति नहीं हो रहा था, लगभग 12 वर्ष हो गए थे। 12 वर्ष से संतान प्राप्ति नहीं जी, तो उसके लिए यहाँ पर आके भगवान से मन्नत मांगी, रुद्राभिषेक करवाएं। उसके बाद ना उसको ना लगभग 4 महीने के अंतराल में उसको खुशखबरी मिल गई।
और 1 वर्ष के बाद लगभग जुड़वा बच्चे हुआ उसको। अरे वाह, अद्भुत कहानी है। हाँ, तो वो आज भी स्वयंभू भोलेनाथ को मानते हैं और प्रतिवर्ष आते हैं दर्शन करने के लिए और पूजा पाठ करते तो हैं। बच्चों के साथ आते होंगे। आते हैं। क्या बात है, ये बहुत अनोखी कहानी है। और बहुत सारे हैं और कुछ कई और लोग, एक हाँ, आदमी विशेष। कई लोग आते हैं, बताते हैं ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, भगवान की मनोकामना, जैसे मेरे घर में ऐसा हुआ है, ऐसा, वो सभी बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे बाकी मंदिरों में जो अर्जी लगाते हैं भगवान के पास में, यहाँ भी आते हैं अर्जी लगाने के लिए? अर्जी वर्जी नहीं लगाते, भगवान से जो भी मांगना है वह स्वयं मांगना पड़ेगा। आप आएंगे, माथा टेकेंगे और भगवान से मांगेंगे जो आशीर्वाद मांगे। जो भी मांगना है, और जो भी कामना, पूजा पाठ करवाएंगे, रुद्राभिषेक है, महामृत्युंजय जाप है, सभी प्रकार की पूजा होती है भगवान शिव का। तो कोई अपने अपने हिसाब से आते हैं, पूजा करवाते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा ये कौन सी जगह में पड़ता है? 1000 व्यक्ति आएंगे तो 1000 व्यक्ति में लगभग ना सभी की मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकता है। हम्म, किसी किसी की सुनता है भोलेनाथ, हर व्यक्ति का कहाँ सुनेगा। सच्चे दिल से मांगना सच्चे दिल से मांगना पड़ेगा तभी सुनेगा भोलेनाथ जी। बिल्कुल। ये कौन सी जगह में पड़ता है, दुर्ग जिला का? ये दुर्ग जिला और थाना पड़ता है बोरी। और ये मंदिर का नाम पहले से ही शिव पहले मंदिर है? पहले से पुराना नाम था देवरकुना, और आज भी है देवरकुना का नाम। और जो नक्शा खसरा में है ना, उसमें ना सभी में देवरकुना है। और इस भगवान के कारण ना इस गांव का नाम है सीकुकड़ी। तो आसपास के सभी लोग जानते हैं कि सीकुकड़ी के हिसाब से ही सब आते हैं जाते हैं। तो अब तो सब ये मंदिर के नाम से ही जगह को जानने लग गए होंगे। हाँ, सीकुकड़ी के नाम से सभी लोग जानते हैं आसपास के लोग। कभी भूल जाते हैं, देवरकुना करके भूल जाते हैं, तो आते हैं तब देखते हैं, दर्शन करते हैं, तब जानते हैं यही सीकुकड़ी है। कई लोग भूल जाते हैं। तो अब तो तस्वीर काफी बदल गई है। हाँ, पहले तस्वीर, छोटे से मंदिर हाँ, से अब भव्य मंदिर बन गया भव्य है। मंदिर बन चुका है। अलग ही दिखने लगा है, भव्य। ठीक है। तो बाकी पूरे साल भर में कौन कौन से त्योहारों में मेला लगता है? एक तो महाशिवरात्रि में महाशिवरात्रि, ठीक है, और भव्य होता है एकदम। भव्य बड़े मेला, रूप में हाँ, होता है। बहुत बड़ा मेला लगता है। वो लगभग 3 दिवसीय मेला रहता है। 3 दिवसीय मेला है। ठीक। और उसके पहले ना छोटे से और मेला लगता है जो जनवरी के माह में लगता है। जनवरी फरवरी के मध्य में एक और मेला लगता है, छोटा मेला। और अभी जो आने वाला है आषाढ़ के बाद सावन, अब आषाढ़ है अभी, उसके बाद सावन में ना, सावन में 1 माह तक ना भीड़ रहेगा मंदिर में। थोड़े थोड़े दर्शनार्थी करके आते रहते हैं। ठीक है। ठीक है महाराज जी, बहुत धन्यवाद आपका ठीक डिटेल है, में जानकारी बताने के लिए। बाकी आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो है दिन भर में कितने भक्तजन आ जाते होंगे? 1000-1500 आराम दिन से। नहीं, अभी आउट सीजन चल रहा है। हाँ। अभी कम यात्री आते हैं, लगभग 60-70 के लगभग यात्री आते होंगे रोजाना। हाँ, रविवार सोमवार के थोड़ा से ज़्यादा आ जाते हैं। और जब सावन पड़ेगा ना तो उसमें यात्री लोग बढ़ेंगे। और पूजा पाठ आप ही लोग देखते हैं यहाँ पर? हाँ, पूजा पाठ हम भी लोग करते हैं। ठीक है। आपके पिताजी भी? हाँ, पिताजी भी है, दादाजी भी हैं, पिताजी भी हैं, सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। ठीक है। ठीक है महाराज जी। तो पूरी डिटेल जानकारी आपको शिव कोकड़ी मंदिर के बारे में जानने को मिली कि कितना सुंदर, कितना भव्य ये मंदिर है, क्या मान्यता है, कब से शुरुआत हुई है, ये मंदिर कैसे बना, मंदिर को क्या कहते हैं, मंदिर की मान्यता क्या है। तो ये विषय ज़रूरी था क्योंकि हम लगातार आपको अलग अलग मंदिर के बारे में जानकारी देते आ रहे हैं कि किस मंदिर की जो खास बात है वो क्या है। जैसे ये मंदिर जो है ये भी एक अपने आप में अनोखी चीज़ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। मैं अपने कैमरा साथी से चाहूँगा एक बार भव्य मंदिर को करीब से दिखा दें और जो दर्शन है, जो दर्शक ये वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाए इस वीडियो के माध्यम से। लगातार ऐसे अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।